आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हर साल जून के पहले रविवार को अर्थात राष्ट्रीय कैंसर उत्तरजीवी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अमेरिका में विशेष रूप से मनाया जाता है, पर अब सारी दुनिया में मनाया जाने लगा है। यह उन लोगों का सम्मेलन है जो कैंसर के इलाज के बाद जीवित बच गए हैं। इससे उन लोगों को प्रेरणा मिलती है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जिस रफ्तार से कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ी है, उसी गति से इलाज के तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं। अब कैंसर लाइलाज नहीं रहा। कुछ पीड़ितों की जिजीविषा ने उन्हें नई जिंदगी तो काफ़ी हद तक इलाज के बढ़ते कदम जीवन संसार के लिए ऑक्सीजन बने। NICPR राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम व शोध संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक ल्यूकेमिया से पीड़ित करीब 85 और लिम्फोमा कैंसर के 90% मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ। अब वे बाकी लोगों की तरह साधारण जीवन बिता रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में दूसरी बीमारियों के आंकड़े नहीं जा रहे हैं। क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह कहते हैं कि जब आप बीमार होते हैं, जब आप पूरी तरह निराश होने लगते हैं, तो कुछ सवाल एक भयावह सपने की तरह बार बार आपको सता सकते हैं, लेकिन आपको सीना ठोक कर खड़ा होना चाहिए और इन मुश्किल सवालों का सामना करना चाहिए। जब मुझे कैंसर के बारे में पता चला तो थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने अपने मन को समझाया और हिम्मत के साथ इस रोग का सामना किया। सोनाली बेंद्रे के अनुसार शरीर मुझे कई बार सिग्नल दे रहा था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कैंसर पूरे शरीर में फैल गया था। अब पता चला कि चौथी स्टेज है। तब मैं बहुत रोई। डॉक्टर ने कहा कि बचने के चांस 30% हैं। फिर सभी मुझसे बोलते थे कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल ऐसी कभी नहीं रही, फिर यह कैसे हो गया। मैंने इस नकारात्मक सोच से पीछा छुड़ाया। सकारात्मक सोच ने मुझे उबरने में मदद की। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रामनाईक के अनुसार कैंसर कभी खतरनाक रोग हुआ करता था, लेकिन अब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि इस पर आसानी से विजय पाई जा सकती है, बशर्ते 4 बातों पर ध्यान दिया जाए। पहला, रोग का पता चलते ही सही समय पर उपचार। दूसरा, धैर्य, हिम्मत एवं रोग से लड़ने के दृढ़ संकल्प का परिचय। तीसरा, परिवार का समर्थन और अंतिम बात, लोगों की शुभकामनाएं। भारत में भी जिन आम रोगियों ने कैंसर को पराजित करके अपना जीवन बचाया है, उनमें से कुछ लोगों ने कोलकाता में एक संस्था बनाई है। यह संस्था कैंसर रोगियों के बीच जाकर जीवन के प्रति उत्साह को बढ़ाती है, ताकि वे हिम्मत के साथ कैंसर का मुकाबला कर अपना जीवन बचा सके। शुरुआती चरण में कैंसर का पता
लगने पर जान बचाई जा सकती है, लेकिन सिर्फ 12.5% भारतीय ऐसे हैं जो शुरुआत में ही चिकित्सा का सहारा ले पाते हैं। इसलिए जन सामान्य में जागरूकता फैलाकर भी कैंसर से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। यह संस्था यही काम कर रही है ताकि कैंसर रोगियों की जान बचाई जा सके। दुनिया आज तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रही है। इस बार इसका विषय है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 7 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई, तो इसका उद्देश्य धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अच्छे आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ना बताया गया था, ताकि आहार के अभाव में किसी की सेहत प्रभावित न हो और हर कोई स्वस्थ जीवन जी सके। उस साल इसका विषय था खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय, लेकिन अगले ही बरस कोरोना महामारी दुनिया के ज़्यादातर की चेतना पर इस कदर हावी हो गई कि इस दिन को 2018 के ही विषय के आधार पर प्रतीकात्मक तौर पर और ऑनलाइन मनाना ही संभव हो पाया। इस वर्ष भी लगभग यही स्थिति है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का प्रयास है कि इसके बहाने व्यापक स्तर पर यह जागरूकता फैलाई जा सके कि किसी भी खाद्य पदार्थ को खाए जाने से पहले उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, भंडारण व वितरण तक हर चरण को जन स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित किया जाना कितना जरूरी है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र की चिंता है कि 21वीं शताब्दी के 21वें साल में भी अनेक देशों में लोगों को खराब या गुणवत्ताहीन भोजन मिलता है, जिससे हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से हर साल 10 में से एक व्यक्ति बीमार होता है। दुनिया भर में बीमारों का यह आंकड़ा लगभग 60 करोड़ पार है, जिसमें से 30 लाख लोगों की जीवन रक्षा संभव नहीं हो पाती है। इस स्थिति को बदलने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसने खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन को नामित कर रखा है। अपने देश के संदर्भ में बात करें तो इस दिवस का महत्व इस अर्थ में कहीं ज़्यादा है कि यहाँ खाद्य सुरक्षा अभी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के ही मुताबिक यहाँ लगभग 19.5 करोड़ लोग कुपोषित हैं, जो कुल मिलाकर वैश्विक भूखमरी का 1/4 हिस्सा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, देश में लगभग 43% बच्चे लंबे समय तक कुपोषित रहने के अभिशप्त हैं और मूल पोषण से वंचित वयस्कों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। यह तब है जब प्रत्येक नागरिक को भोजन का अधिकार यानी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश की संसद 2013 में ही 12 सितंबर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना और पूर्व प्रभाव से 5 जुलाई 2013 से लागू कर चुकी है।
इसके तहत कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 लोगों को कम दाम पर अनाज प्रदान करने का प्रावधान है। इस अधिनियम में मातृत्व के अधिकार का भी प्रावधान है, जिसके तहत गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और बच्चों की कुछ श्रेणियां कानूनन अनाज पाने के पात्र हैं। इस केंद्रीय कानून के अलावा कई राज्यों ने भी अपने खाद्य सुरक्षा कानून बनाए हैं और अपने स्तर से ऐसी योजनाएं शुरू की हैं। समाप्त।